दिवाली को सेलिब्रेट करना अकबर के टाइम से ही चला आ रहा था। इंटरेस्टिंगली सिर्फ दिवाली नहीं बल्कि दशहरा भी मनाया जाता था मुगलों के द्वारा। बड़ा हरामी हो बेटा। नमस्कार दोस्तों, आपने इतिहास में पढ़ा है कि मुगल एक लुटेरे थे। हालांकि इतिहास में मैंने भी यही पढ़ा था, लेकिन विश्व के सबसे बड़े इतिहासकार राठी साहब को सुनने के बाद मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए और मुगलों के बारे में वो सारी बातें मुझे ज्ञात हुई जिससे हमारे कुछ नालायक इतिहासकारों ने छुपा रखा था। राठी साहब के वीडियो से ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि मुगल दिवाली बड़े जोर शोर से मनाते थे। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से लेकर अयोध्या के राम घाट तक दिया जलाकर खुशी में पटाखे भी फोड़ते थे। वहीं दशहरा में मुगल खुद दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने बाप को रावण बनाकर धनुष बाण की बजाय तोप से उड़वा देते थे। तो आइए आज की इस वीडियो में मुगलों के हिंदू प्रेम के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसे हमारे दुग्गल साहब सही से नहीं बता पाए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। महान सम्राट बाबर खुद अपने शरीर पर मसाने की भस्म लगाकर बनारस से लेकर बरसाने तक होली खेलता था। यूरेशिया की कीचड़ वाली होली की शुरुआत भी बाबर ने ही किया था। जब काशी में भांग की ठंडाई पीकर और भस्म लगाकर भूखा नंगा बाबर यूरेशिया पहुंचा तो नशे में कई बार गंदे नाले में गिर गया, जिसे देखकर लोगों ने मुगलों को उठा उठाकर नाले में फेंकना शुरू कर दिया और इस प्रकार कीचड़ वाली होली की शुरुआत हुई। और हमारे राठी साहब मुगलों की महानता के किस्से भी बताना चाहते थे, लेकिन वे लोग जिन्होंने मुगलों की तलवारों के डर से अपनी सलवारें खोल दिया था और आज के समय में वे अपने आप को मुगलों का सच्चा वंशज समझते हैं, उनके डर से राठी साहब आपको एक महत्वपूर्ण बात बता नहीं पाए। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। रामनवमी की शोभा यात्रा सबसे पहले महमूद गजनवी ने ही निकाला था। अफगानिस्तान से रामनवमी की शोभा यात्रा लेकर महमूद गजनवी हर साल बिहार आता। वहां गंगा मैया के किनारे छठ घाट पर अपने एक पैरों पर 3 दिनों तक खड़ा रहकर उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देता। फिर वहां से 84 कोस की परिक्रमा करते हुए गुजरात आता, जहां मकर संक्रांति के दिन दोनों हाथों में रुद्राक्ष लेकर मां नर्मदा के पावन जल में समाधि लगाता। फिर महमूद गजनवी चोली घाघरा पहनकर गरबा खेलता और उसके बाद ही सोमनाथ मंदिर को लूटकर और मंदिर को विध्वंस कर देता था। यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। औरंगजेब, जिसे कुछ इतिहासकारों ने सबसे क्रूर मुगल लुटेरा बताया था, वो महाकाल का बहुत बड़ा भक्त था। शिवरात्रि में औरंगजेब 14 दिनों तक निर्जला एकादशी का व्रत रखता था। अपनी बहन बेटी समेत 300 बेगमों की संतान प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखता था और चाय की छलनी में अपने बहन बेटियों के जिस्मों को देखकर अपना व्रत तोड़ता था। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर को तोड़कर 84 कोस की परिक्रमा भी इसी ने शुरू करवाया था। इसके अलावा औरंगजेब ने अयोध्या का राम मंदिर जरूर तोड़वाया था, लेकिन उसकी मंशा गलत नहीं थी। तू समझा नहीं? दरअसल औरंगजेब राम मंदिर को रेनोवेशन के लिए तोड़वाया था, जहां पर वह भगवान श्री राम का एक बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही उसकी मौत हो गई। और उसकी ये इच्छा अब हमारे मोदी जी और योगी जी पूरा कर रहे हैं, जिसको भी राठी साहब बताना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बता नहीं पाए। मुगल साम्राज्य का महान सम्राट अकबर, जिन्होंने महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना किया, जिनकी महानता के गुण गाते हुए बॉलीवुड भी नहीं थकता, वो हर साल ऋषिकेश से नंगे पांव कावड़ लेकर आता था। फिर दिल्ली के लाल किले में सतचंडी का यज्ञ भी करवाता था। उसके बाद जनेऊ पहनकर नवरात्रि में कंचिका को भोजन भी करवाता था और हरियाणा का घेवर खाकर अपनी बेगमों से राखी भी बंधवाता था। और ये सब बातें भी हमारे दुग्गल साहब तलवारों और सलवारों वालों के भय से बता नहीं पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है राठी साहब और मुगलों के बारे में? अपनी फ्रस्ट्रेशन कमेंट में दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए इन सभी मुगलों के वंशजों को राम राम।